जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। हम भी ठीक है। मैं दीपा बिष्ट आपका स्वागत करती हूँ आज की नई वीडियो में। और आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह के 11 बजे से। तो और दिन की तरह मैं आज भी टाइम से उठ गई थी 6:30 बजे तक। तो सुबह से पहले सबसे पहले झाड़ू झूड़ू लगाया। उसके बाद बच्चों के लिए नाश्ता पानी तैयार किया। चाय वाय तो दोनों बच्चे पीते हैं नहीं, अपने लिए और भगवान के लिए बनाई थी बस। और उसके बाद झाड़ू झूड़ू लगाया, नाश्ता पानी बनाया। और तब तक खरगोश ने तो बच्चे दे दिए थे, मगर बच्चे जो दिए थे उसने सारे बच्चे छोटे छोटे थे, मरे हुए पैदा हुए हैं। 2 बच्चे हैं तो वो पता नहीं, कुछ पता नहीं है उनका, वो बचते हैं या नहीं बचते हैं, क्योंकि उनकी हालत भी एकदम गंभीर सी हो रखी है। तो खुशी का दिन भी आज, मेरी शादी की सालगिरह भी है। और दुख भी हो रहा है कि इसके बच्चे कैसे मरे हुए पैदा हुए, क्योंकि उस खरगोश का तो अपना ही बचना मुश्किल था। परसों जब मेरा बेटा खरीद के लाया था, तो तब उनका अपना खुद का बचना मुश्किल था, मगर वो किसी तरह माँ बच गई है, मगर बच्चे मर गए हैं उसके। अब 2 बच्चे हुए हैं, उनका भी कोई भरोसा नहीं है कि कब मरेंगे। बहुत दुख हुआ उनको देख के मेरे को। सुबह सुबह जैसे उठी थी उसी टाइम उसके बच्चे हुए हुए पैदा हो रखे थे। देखा, उठ के देखा तो बच्चे हो ही रहे थे उस टाइम पर, मरे हुए थे वो, है ना। तो खुशी का दिन था। अगर भगवान माता रानी मेहर करेगी उन पे तो बच जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। एक तरह से मेरे लिए ये गिफ्ट हो गए हैं भगवान के द्वार से और आप लोगों की दुआ से। मैं भी ये सोचूंगी कि प्रभु ने मेरे को गिफ्ट दिए हैं। अगर वो दोनों बच जाएंगे, दोनों बच्चे छोटे छोटे बच्चे हो रखे हैं 2। आज छोटा वाला बेटा सुबह से लगा है उनके पीछे मेहनत करने पे। कह रहा माँ इसने बच्चे दे रखे हैं, इसकी हालत ख़राब है। तो कभी उसको नारियल पानी पिला रहा है, कभी उसको दूध गर्म करके दे रहा है, कभी उसको सेब काट के दे रहा है। सुबह से बच्चे भी थोड़ा उदास हो रखे हैं मेरे। कैसे थे ये, कितना अच्छा था। हमें तो ये भी नहीं पता था कि ये प्रेग्नेंट है, नहीं तो हम कहीं डॉक्टर में ले जाते उसको, क्योंकि वो खुद ही बीमार थी परसों से। पता नहीं बीमार तो कब से थी वो उस भाई के पास। पर चलो ये है कि बच तो गई, माँ तो बच गई उनकी। अब मेरा बेटा उसके लिए नारियल पानी लेके आया। वो पता नहीं यूट्यूब पे देख रहा है या गूगल पे देख रहा है, सर्च करके उसको कुछ ना कुछ खिला रहा है, कुछ ना कुछ पिला रहा है। तो बच्चे भी मेरे आज उदास हो रखे हैं उस खरगोश को देख के, है ना। तो दोस्तों दिन भर आज बिजी रह गई इन खरगोशों के ही साथ। 2 बच्चे थे सुबह, तो 2 में से एक फिर भी मर गया, एक अभी थोड़ा सा जिंदा है। तो उसके बाद बेटा उनके लिए सेब भी ले आया, खूब सारे फ्रूट्स भी ले आया, काट काट के खिला रहा है उनको मादाओं को। मगर एक मादा जिसने बच्चे दिए थे वो जुम हो रखी है, पता नहीं क्यों हो रखी है। अब हमें ऐसे लग रहा है दूसरी मादा है जो, वो भी शायद बच्चे देने वाली है, ऐसे लग रहा है। क्योंकि वो अजीब सा वो कर रही है, जैसे कल ये वाली कर रही थी जिसके बच्चे मरे, तो आज दूसरी वाली वैसे ही बिहेवियर कर रही है, इधर उधर कूद रही है, अजीब सा कर रही है। तो इसीलिए मेरे बेटे ने उसके लिए एक दूसरा वो ले आया, घास वास ला के उसने एक टोकरे में। देखो बताती हूँ आप लोगों को, कैसा घोंसला बना दिया उनके लिए, दूसरी वाली के लिए। कह रहा मम्मी बच्चे भी देगी तो ठीक है, नहीं भी देगी तो छोड़ो, अपनी तरफ से इसके लिए पूरी कोशिश करते हैं। तो घास वास लेके आ गया। तो देखो इस टोकरे पे उसने ये कूलर की घास लेके आया, 100 रुपये की खरीद के 3 पीस, और कूलर पे लगा दिया, चारों तरफ से टेप लगा दिए। कह रहा है इनके लिए घास का घोंसला होता है, पता नहीं कहाँ कहाँ देख रहा है, यूट्यूब में देख रहा है कि गूगल में देख रहा है। तो इस पर उसने घास का घोंसला लगा दिया है। और ये कि गर्म चादर थी मेरी, ये वाली चादर देखो कितने टुकड़े कर दिए इसने इनके लिए। ये देखो एक टुकड़ा उसमें है, एक टुकड़ा ये है, एक टुकड़ा बाहर रखा है, और उधर वाले पिंजरे में भी उसने घास लगा दिया है। तो ये वाइट वाली मादा है जो ये आज अजीब सा वो कर रही है, तो ऐसे लग रहा है ये भी बच्चे देने वाली है शायद, है ना। तो इसके लिए भी देखो इसने घास का घोंसला लगा दिया, उस पिंजरे में भी और इसमें भी। आज पूरा दिन इन्हीं के साथ बीत गया मेरा, बहुत परेशान कर दिया इन्होंने आज, क्योंकि इसके बच्चे मर गए थे, ये कुछ खा नहीं रही थी, बार बार उसको खिलाना पड़ रहा था। और ये देखो ये वाइट वाली बहुत ही नाच रही है, पता नहीं क्यों नाच रही है इतना, या तो इसको दर्द हो रहा होगा, तो भगवान जाने। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो सुबह से अपने बच्चे को कितना डांट दिया कि लाया क्यों इनको, ये बोल भी नहीं रहे हैं। बहुत दुख हुआ मेरे को आज जब इसके बच्चे मरे दूसरे काली वाले के, है ना। अब एक है भी तो वो पता नहीं चल रहा उसका कि बचेगा या नहीं बचेगा, वो भी वैसे ही कर रहा है, शक शक कर रहा है, थोड़ी सी जान है उसमें।
देखो इनको कुछ हो भी रहा होगा तो ये बोल भी नहीं रही कि इसको दर्द हो रहा है, वाइट वाली को कि क्या हो रहा है। ऐसे ही नाच रही है, सुबह से नाचे जा रही है अपने आप से। तो दोनों बच्चे कह रहे हैं खाना बाहर से ले आते हैं। मैंने कहा बाहर से नहीं लाना, मैं घर में ही बनाती हूँ खाना। चाप और रोटी बना रही हूँ रात के खाने में। दिन में तो दाल और चावल बनाया था। मैं तो दिन भर इसी खरगोश के पीछे लगी रही आज। कुछ खाएगा, बार बार कुछ न कुछ उसको खिला रही थी, क्योंकि वो मादा है, उसको पता है कि मेरे बच्चे ऐसे ऐसे हो गए हैं। तो वो खा भी नहीं रही थी ढंग से, लेट ही रही थी बार बार। तो मैं उसी के चक्कर में दिन भर ऐसे बिजी रह गई। और तो थोड़ी देर के लिए मेरी भाभी आ गई तो थोड़ा मेरा टाइम पास भी हो गया और मूड भी थोड़ा फ्रेश हो गया उसके आने से, भाभी के आने से। 1-2 घंटे वो बैठी रही यहाँ मेरे सामने, तो थोड़ा मेरा ध्यान खरगोश से हट गया था। और घर से खाना इसलिए नहीं ला रहे कि हस्बैंड जी भी नहीं है आज घर में, अभी वो पहुँचे भी नहीं है नासिक। कह रहे रात को पहुँचेंगे 12-1 बजे तक। सुबह सुबह तो मैं बहुत खुश हो गई थी। मैंने कहा खरगोश ने बच्चे दे दिए हैं। पर थोड़ी देर बाद जब मैंने देखा उनको तो मरे हुए थे, 3 मरे हुए थे। 2 थोड़ा जिंदा भी थे, तो एक 11 बजे के आसपास मर गया और एक अभी थोड़ा सा जीवित है। उसकी धड़कन बिल्कुल कम चल रही है, उसका भी कोई पता नहीं है, रात तक क्या पता मर जाएगा, है ना। तो थोड़ा आज मूड मेरा ऑफ ही हो रखा है खरगोश के चक्कर में। जानवर है, बोल नहीं सकता, उसको दर्द हो रहा होगा। माँ है वो एक, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ तो मैं समझ सकती हूँ उसका दर्द, कि उसको कितना दर्द हो रहा होगा अपने बच्चों के चक्कर में, है ना। अब मेरा बेटा तो कह रहा है मम्मी इतना भी धन्यवाद कर भगवान का कि हम उनको खरीद के अपने घर ले आए। कम से कम माँ तो बच गई, बच्चे नहीं भी बचे तो माँ बच गई। नहीं तो कह रहा है ऐसे प्रेग्नेंट थी वो, उसी दिन मर जाना था उसने अगर हम घर पे नहीं लाते तो। चलो एक किस्म से खुशी है कि माँ बच गई, बच्चे नहीं भी बचे तो माँ बच गई। और उस हिसाब से देखो तो मेरे को बच्चों के लिए बहुत दुख हो रहा है कि इसके बच्चे कैसे मर गए, और वो भी आज के दिन। क्योंकि मेरे को ये दिन अगले साल शादी की सालगिरह के दिन फिर याद आएगा कि पिछले साल आज हमारे खरगोश ने बच्चे दिए थे मगर मरे हुए पैदा हुए, है ना। ऐसे दिन फिर नहीं देने चाहिए थे इसको बच्चे, या तो कल दे देता या तो कल परसों ने दे देता, 2-3 दिन बाद दे देता, या तो कल जो दिन चला गया उस दिन दे देता। आज ही देने थे, इसने ज़रूरी थे कि आज ही देने थे। हमेशा याद रहेगा मेरे को फिर ये दिन कि कैसे मरे हुए बच्चे पैदा हुए मेरे खरगोश के। तो दोस्तों छोटे वाले बेटे ने बोला मम्मी आप भी आ रहा हूँ 2 मिनट में, मेरे खरगोशों को देख। अब मैंने उसको डांट दिया, मैंने कहा पता नहीं कहाँ जा रहा है। तो देखो ये लड्डू लेके आ गया मेरे लिए बेसन के, और समोसे भी ला रखे हैं। कह रहे आप खाना नहीं मंगा रहे हो बाहर से, गुस्सा कर रहे हैं दोनों के दोनों मेरे लिए। मैंने कहा जब पापा आएंगे तो तब बाहर से खाना ले आएंगे, कोई बात नहीं है। तो वो 1 किलो लड्डू लेके आ गया मेरे लिए बाहर से बेसन के। तो आप लोग भी आइए मुँह मीठा करने के लिए और आशीर्वाद देने के लिए मेरे को, कि मैं सदा सुहागन रहूँ, मेरे पति हमेशा खुश रहे और सुखी रहे, मेरे पति की लंबी उम्र हो, मेरे बच्चे भी खुश रहे, सदा सुखी रहे, मेरे बच्चों की भी लंबी उम्र हो। आप लोग भी आइए मुँह मीठा करिए, मेरे घर में आना चाहिए कभी कभार गरीब खाने में। दोस्तों हम गरीब हैं तो क्या हुआ, हम भी भगवान ने ही बना रखा, हमें भी आ जाओ आप लोग भी मुँह मीठा कर लो। आप लोग आएंगे तो मुझे और भी ज़्यादा खुशी होगी आप लोगों के आने से। आया करो कभी कभार कोई ना कोई मेरे घर में, नहीं तो मेरे घर में कोई नहीं आता, मेरा कोई भी नहीं है इस दुनिया में, 2 बच्चे और 1 हस्बैंड है बस। तो आप लोग आओगे मेरे दोस्त तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो ये वाली पार्टी छोटे बेटे की तरफ से है आज मेरे लिए, और इसने मेरे गाली में खा दी। बाहर गया मेरे को झूठ बोल के कि मैं आ रहा हूँ 2 मिनट में, अब मेरे लिए सामान लेने के लिए गया था, और गुस्सा मेरे पे कर रहा है कि तू खाना नहीं मंगाने दे रही है वाल बाहर से। मैंने कहा पापा आ जाएंगे तो तब लाएंगे खाना बाहर से, कोई बात नहीं है। कह रहे उस दिन भी ले आएंगे, कोई बात नहीं। मैंने कहा नहीं, पापा के बिना मेरे को अच्छा नहीं लगता है। तो ये पार्टी तो अभी ये छोटा वाला लेके आ गया है। तो दोस्तों रात का खाना पीना बन चुका है, सोया चाप की सब्जी और रोटी। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।